हरिद्वार में कांवड़ियों के उपद्रव की एक और घटना सामने आई है। कांवड़ियों ने यहां पर चश्मे और घड़ियों की दुकान पर लाठियां चलाई हैं, जमकर उत्पात मचाया, दुकानदार को भी डंडे से पीटा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कांवड़िए किस तरह से दुकानदार के साथ तोड़फोड़ मारपीट करते हैं और दुकान में तोड़फोड़ करते हैं। मामूली सी कहासुनी में ये उत्पात मचा दिया गया। हरिद्वार में कांवड़ खंडित होने से नाराज कांवड़ियों ने हाईवे पर जाम लगा दिया और देखते ही देखते वहां सैकड़ों कांवड़ियों की भीड़ जमा हो गई। बहादुराबाद बाईपास हाईवे पूरी तरह से बाधित रहा। जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों के समझाने पर कांवड़िए नहीं माने और कुछ कांवड़ियों ने पुलिस की तरफ भी पत्थर फेंके, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ गया और भीड़ को तितर बितर किया गया। हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां पर रविवार को भी कांवड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया और एक महिला की बेरहमी से पिटाई कर डाली। ये देखिए आपके सामने तस्वीर है, जहां पर हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर ऋषिकुल चौक के पास स्कूटी सवार महिला से एक कांवड़िए ने बदतमीजी की, टक्कर लगी और टक्कर लगने के बाद कांवड़ियों में इतना गुस्सा आया कि लड़की की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। सीएम धामी के आदेश पर ऑपरेशन कालनेमी के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है और अभी तक ऑपरेशन कालनेमी के तहत 300 फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। सोमवार को 29 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया। देहरादून से अब तक 111, हरिद्वार जिले में 55, नैनीताल जिले में 9, उधम सिंह नगर में 120 ढोंगी बाबाओं के साथ ही टिहरी में भी 17 फर्जी बाबाओं की हुई है गिरफ्तारी। ऑपरेशन कालनेमी के तहत ऋषिकेश में कांवड़ मेला क्षेत्र में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया, साथ ही चोरी की बाइक बरामद की गई। हैरानी की बात यह है कि शातिर चोर चोरी की बाइक और स्कूटी से सवार होकर कांवड़ यात्रा में कांवड़िया बनकर ऋषिकेश पहुंचा था। कांवड़ के वेश में भी कई सारे असामाजिक और आपराधिक तत्व भी हमारे जनपद में आते हैं। इसी को देखते हुए थाना मुनिकीरेती के द्वारा लगातार सघन चेकिंग की जा रही है और उसी क्रम में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि कांवड़ियों के भेष में थाना मुनिकीरेती क्षेत्र में आए हुए थे और इनके कब्जे से 4 स्कूटी और मोटरसाइकिल्स जो चोरी की गई थी वो बरामद की गई हैं। और आपको बताएं कि कांवड़ यात्रा में इस बार पुलिस प्रशासन ने बड़े डीजे पर प्रतिबंध लगाया है ताकि कांवड़ यात्रा में कोई दिक्कत ना हो। तो वहीं देखिए एक छोटा सा डीजे बनाया गया है जिसे अपने साथ लेकर जाते हुए कांवड़िए नजर आए। बोले ये है कि बहुत बड़ी बड़ी लाते हैं, तो हमने सोचा इस साल कुछ अलग ही करें। और प्रशासन भी कुछ ऐसी हो रही है कैडी कि ये पुल वुल बना दिए कि 17 फुट से ऊपर कुछ नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, वो नहीं। मैंने इससे बढ़िया छोटी कांवड़ लाएंगे हम बोले, ना पूरी प्रशासन की दिक्कत ना किसी चीज़ की दिक्कत। इसमें 8,500 रुपये लग चुके हैं टोटल अभी तक। अभी चल रहा है तो और होते रहेगा, इसलिए आगे पता चलेगा वो। तो सब बड़े लेके आते तो हमने सोचा इस साल हम 2025 में थोड़ा छोटा लेके जाएंगे कुछ, इस वजह से हम छोटी विशाल कांवड़ और छोटे डीजे लेके चले गाजियाबाद से जी। अच्छा, बहुत बड़ी बड़ी देखी पर छोटी कभी नहीं देखी, इस वजह से हमने सोचा जो छोटा लेके चले इस बार। इस वजह से हमने हमारे बच्चों का मन चला तो हम छोटा डीजे लेके जाएंगे और विशाल कांवड़। और अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि कांवड़ मेले में लाखों कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल भरकर अपने गंतव्य को लौट रहे हैं। पैदल कांवड़ में मटकों वाली भारी कांवड़ का चलन पिछले कुछ सालों से चल रहा है। शारीरिक क्षमता से ज्यादा वजन लेकर सैकड़ों किलोमीटर चलना यहाँ पर हादसों का कारण भी बनता है, साथ ही कांवड़ियों को शारीरिक कष्ट भी देता है। ऐसे में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष
महंत रविंद्रपुरी ने कांवड़ियों से सीमित मात्रा में गंगा जल ले जाने की अपील की है। हमने देखा 10-10 मटके एक व्यक्ति लेके जा रहा है और एक कावड़ में 2 आदमी लगे, उसमें 10 मटके लगे हुई है और वो 10 कदम चलता है उसको नीचे रखते हैं, 10 कदम दूसरा उठाएगा नीचे रखेंगे। मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। देखिए यहाँ खली नहीं बनना है, यहाँ कंपटीशन का ज़माना नहीं है, यहाँ कंपटीशन नहीं करना किस में ताकत है किस में क्या है। यहाँ ताकत नहीं चाहिए, यहाँ आस्था चाहिए, यहाँ श्रद्धा चाहिए, यहाँ भाव चाहिए। जिसका भाव है, जिसमें श्रद्धा है, जिसमें आस्था है, उसी को भगवान मिलेंगे। कांवड़ यात्रा के दौरान देश भर में शिव भक्त जल लेने के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंचते हैं। ऐसे में कांवड़ मेला क्षेत्र में गंगा में बहने और डूबने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। जल पुलिस और एसडीआरएफ घाटों पर तैनात, एसडीआरएफ ड्रोन से निगरानी कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन कांवड़ियों की हर हरकत पर नजर बनाए हुए हैं और उनको सचेत कर रहे हैं कि जो भी लोग पर्यटक वहाँ पर आ रहे हैं वहाँ पर सेफली वहाँ पर वो स्नान करें। इसके अलावा हमारी जल पुलिस की टीम भी रहेगी, अगर कोई घटना भी होती है तो तुरंत उसमें रिस्पॉन्ड करके रेस्क्यू करने का कार्य करें। और इस समय देहरादून से एक बड़ी खबर, जहां पर मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून बागेश्वर के साथ ही कई इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही कहीं कहीं पर आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने चारधाम यात्रियों से सतर्क रहने के लिए कहा। खबर टिहरी से, जहां पर सोमवार को देवप्रयाग बाजार के पास में अचानक से भारी लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ी से बोल्डर गिरने से कई मकानों को नुकसान हुआ। इसका वीडियो भी आया है सामने। देखिए आप किस तरह से यहां से मलबा, पत्थर, बोल्डर जो है मकानों के ऊपर गिरते हुए नजर आए पहाड़ी से। चमोली से खबर, जहां पर गौचर के पनाई गांव में बरसाती गदेरे में 5 बच्चे बह गए। 3 बच्चों को एसडीआरएफ की टीम ने सकुशल बचाया। 2 बच्चों को बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उत्तरकाशी के बड़कोट तहसील के कुपड़ा, कुंसाला, त्रिखली गांव में आपदा के करीब 2 सप्ताह बाद भी हालात नहीं बदले हैं। ग्रामीण क्षतिग्रस्त मार्ग और पुल से ही आवाजाही करने के लिए मजबूर। आपदा के निशान अभी भी देखे जा सकते हैं। यहाँ पर किस तरह से पुल खड़ा है, लेकिन अप्रोच पूरी धराशायी है। उसको नीचे अबेटमेंट को रिस्टोरेशन के लिए कल परसों से काम शुरू कर देगा, ताकि हम उसे पैदल मूवमेंट के लिए स्टार्ट वापस कर सकें। तो ये लगभग 10 दिन का काम रहेगा उनका हिसाब से, और हमने कहा है कि काम वो परसों से स्टार्ट कर दें और 10-12 दिन में इसको अगर लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए अलाउ हम कर पाए, उसका सेफ्टी ऑडिट करके तो करेंगे, अदरवाइज पैदल के लिए उसको चालू करेंगे। खबर चमोली से है, जहां पर चमोली जिले के घांगरिया क्षेत्र में नंदानगर निवासी मनोज की हत्या के मामले में चमोली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और देवेंद्र चौहान के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। टिहरी जिले की लंबगांव पुलिस ने शराब की बड़ी खेप बरामद की। पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस आजकल चेकिंग अभियान चला रही है। अब इसी चेकिंग अभियान के तहत ही सूचना के आधार पर पुलिस ने ग्वाड़ गांव में एक घर पर छापा मारा। 6,70,000 के करीब ये शराब की पेटियां बरामद की गई। 6 लाख से ऊपर इनकी कीमत, 70 ये पेटियां, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर खबर, पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार और पंचायत चुनाव की प्रक्रिया कैसे आगे चलेगी इस पर भी साफ कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। कोर्ट ने कहा है कि जैसे प्रक्रिया चल रही है वैसे ही चलेगी।
2 वोटर लिस्ट के नाम वाले कैंडिडेट को लेकर बड़ी जानकारी कि 2 वोटर लिस्ट में नाम होने वाले कैंडिडेट फिलहाल तो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अगर वो जीत गए तो उनकी जीत को चुनौती दी जा सकती है कोर्ट में। हाई कोर्ट ने साफ किया है कि 2 वोटर लिस्ट वाले चुनाव नहीं लड़ सकते। फिर माननीय उच्च न्यायालय ने यही दोहराया कि इलेक्शन रोकने के लिए ना तो याचिका आई थी, ना कोर्ट का यह मत था, और ना ही इलेक्शन रोकने की कोई कोशिश याचिकाकर्ताओं की ओर से की गई। जो धारा 9 है पंचायती राज अधिनियम 2016 की, उसके विरुद्ध ना माननीय उच्च न्यायालय ने कुछ कहा है। केवल चुनाव आयोग ने कहा था 6 जुलाई को, जिस पर स्थगन पारित हुआ था, वो स्थगन आज भी यथावत है। और कोर्ट ने भी यही कहा कि भाई इस पर तो कुछ हो ही नहीं सकता है अब, क्योंकि एक्ट से ऊपर तो कोई है ही नहीं। एक्ट के को सुपरसीड करने का अधिकार किसी भी निकाय बॉडी को नहीं है, किसी भी संवैधानिक संस्था को नहीं है। जीत हुई है, और मैं सभी मतदाताओं को एक बार पुनः बधाई भी देता हूं कि आप चुनाव लड़िए, लेकिन हलफनामा पर जरूर ध्यान रखें, क्योंकि हम फिर न्यायालय की शरण में आ सकते हैं अगर आपने अवमानना की न्यायालय की। नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के बाद पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की चुनाव चिन्ह बांटने का काम शुरू हो चुका है। पहले चरण की वोटिंग होनी है 24 जुलाई को। उससे पहले देखिए, जब मामला कोर्ट में गया उसके बाद जो फैसला आया, अब चुनाव चिन्ह बांटने शुरू कर दिए गए हैं। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में नामांकन पत्रों की जांच के बाद अब 22,429 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। 11,000 पदों के लिए चुनाव होगा। 32,580 उम्मीदवार मैदान में हैं। अलग अलग पदों की बात कर लें आप तो 1,361 ग्राम प्रधान निर्विरोध चुने गए, 240 बीडीसी मेंबर, 8 जिला पंचायत सदस्य निर्विरोध चुने गए। दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम धामी ने पीएम मोदी को रुद्रप्रयाग के कार्तिक स्वामी मंदिर का मॉडल भेंट किया। पीएम मोदी को अगले साल होने वाले नंदा राज यात्रा के लिए भी इनवाइट किया गया। साथ ही हरिद्वार में गंगा कॉरिडोर और टनकपुर में शारदा कॉरिडोर को लेकर भी बातचीत की गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से भी मुलाकात की है। सीएम धामी ने 5 जल विद्युत परियोजना को शुरू करने की बात की है। सीएम धामी दिल्ली के दौरे पर हैं। सीएम धामी सुबह 11:30 बजे लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर सकते हैं। शिक्षा विभाग के ऑर्डर का आज देहरादून में सरकारी स्कूलों में असर दिखा, जब प्रार्थना सभा के दौरान श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक स्कूली बच्चों को पढ़ाए गए। सरकारी स्कूलों में श्लोक के आचरण उच्चारण के साथ दिन की शुरुआत की गई। संस्कृत के टीचर्स के द्वारा प्रार्थना सभा में 6 से 12 तक के बच्चे जो अब हैं, वो श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक के अंश उनको समझाए गए। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश के बाद पूरे राज्य में इस पर काम किया जा रहा है। लक्ष्मण झूला योग नगरी ऋषिकेश की पहचान रहा, लेकिन अब बजरंग सेतु इसकी नई पहचान होगी। रिपोर्ट देखिए। बिना लक्ष्मण झूला के जिक्र के योग नगरी ऋषिकेश की बात पूरी नहीं होती। 1929 में बना ये पुल अब हेरिटेज बनकर रहेगा और 96 साल बाद बना ये बजरंग पुल अब नई पहचान बनेगा। साल 2021 में खतरे के चलते लक्ष्मण झूला को बंद किया गया था, तो जनवरी 2022 में बजरंग सेतु बनना शुरू हुआ।
68 करोड़ की लागत का ये पुल बनकर अब तैयार है। सितंबर में उद्घाटन की बात हो रही है। बजरंग सेतु लक्ष्मण झूला के ठीक बगल में बना है ताकि बजरंग सेतु के गुजरने वालों को अतीत याद आता रहे। हम लोग ने ब्रेक थ्रू कर लिया है, वहाँ तक हम पहुँच गए हैं। डिग भी हमारा बन गया है। मैं अभी शुक्रवार को गया था देखने के लिए। तो कुछ छोटे मोटे काम बचे हैं, अप्रोच रोड का काम बचा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि अगले 2 महीने के अंदर इसको चालू हो जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ उसमें डेकोरेशन के कुछ काम होने हैं, ग्लास डेक वगैरह लगना, वो काम पैरेलली चल सकता है। लक्ष्मण झूला की रिप्लेसमेंट में बना बजरंग सेतु अपने आप में खास है। टिहरी और पौड़ी जिले को जोड़ने के साथ बजरंग सेतु ऋषिकेश के मुनि किरेती और स्वर्ग आश्रम इलाके को जोड़ेगा। बजरंग सेतु की लंबाई 132 मीटर है जबकि चौड़ाई 8 मीटर। हल्के वाहन यानी छोटी गाड़ियों के लिए इसमें 2.5 मीटर की 2 लाइन बनाई गई हैं। पुल के बाहर की दोनों तरफ 1.5 मीटर का रास्ता पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए होगा, जिसके फ्लोर में कांच लगा होगा। इतना ही नहीं, गंगा नदी के ऊपर बने इस पुल पर 10 सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। बजरंग सेतु एक सस्पेंशन पुल है, यानी अब इस पर ज्यादा मूवमेंट होगा तो पुल में झूले की तरह मूवमेंट होगा। यात्रियों के आकर्षण के लिए पुल के दोनों एंट्री पॉइंट केदारनाथ धाम की तरह बनाए गए हैं। बजरंग सेतु एक सस्पेंशन ब्रिज है, जिस तरीके से लक्ष्मण झूला एक सस्पेंशन ब्रिज था। और इंजीनियर्स का कहना है कि जब इसमें भीड़ बढ़ेगी तो एक हल्का मूवमेंट इस पुल में रहेगा, यानी लक्ष्मण झूला में जो लोग चलते थे वो जो फील था वो फील इस पुल पर भी लोग महसूस कर सकेंगे। और खास बात यह है कि तीर्थ नगरी और योग नगरी ऋषिकेश में इस पुल को बनाया जा रहा है, इसलिए पुल के दोनों तरफ जो एंट्री पॉइंट्स है वहां पर केदारनाथ मंदिर की रेप्लिका बनाई गई है, या केदारनाथ मंदिर की तरह एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं ताकि लोगों को यहां पर देवभूमि का एहसास हो। और बजरंग सेतु इसे नाम दिया गया है। तो जानकी सेतु, लक्ष्मण झूला, राम सेतु और अब ऋषिकेश में बजरंग सेतु बनकर तैयार है। सावन में नीलकंठ जाने वाले कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए इसे खोलने का प्लान है, जबकि औपचारिक उद्घाटन सितंबर में करने का प्लान है। लक्ष्मण झूला बंद हुए 4 साल हो चुके हैं, जिससे आसपास का कारोबार ठप पड़ा है। ऐसे में गंगा पर बजरंग सेतु बनने से लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। आपको लक्ष्मण झूला बंद है तो आप क्या करोगे? हमें देखने थोड़ी आ रहे हो, आप वापस चल दोगे। आदमी, दुकानदार, व्यापारी, जो आदमी आएगा जाएगा रुकेगा, यहाँ खाएगा पिएगा, वही उसी से व्यापार चलता है। अब बिना व्यापार के सब ऐसे पड़े हुए थे कि जिंदा थे। बहुत खुशी है साहब इस बात को लेकर के कि जो है हमारा एक तरीके से जो 4 साल से एक तरह से बंद पड़ा हुआ जो व्यापार है वो एक उस संगत में, उस स्थिति में आ गया है कि अब वो अच्छा हो जाएगा। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश का टूरिस्ट पॉइंट रहा है। देश विदेश के टूरिस्ट इस पुल को देखने और इस पर चहलकदमी करने यहाँ पहुँचते थे, जो अब इतिहास हो चुका। लोगों की उम्मीद है कि लक्ष्मण झूला के बगल में बना बजरंग सेतु अब देश दुनिया में ऋषिकेश की नई पहचान बनेगा। ऋषिकेश से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको उधम सिंह नगर की एक खबर बताते हैं, जहां पर जिले के प्रभारी और राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि उत्तराखंड में निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल है। आने वाले शनिवार को रुद्रपुर में गृह मंत्री अमित शाह प्रस्तावित टूर को लेकर मंत्री जोशी ने सोमवार यानी कि कल अधिकारियों के साथ बैठक की है। गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड में इंडस्ट्री के विस्तार के लिए 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग सेरेमनी में हिस्सा लेंगे, जिसकी तैयारियों पर ही चर्चा की गई अधिकारियों के साथ गणेश जोशी की तरफ से। हमारे यहाँ पावर कट नहीं होता, हमारे यहाँ फिरौती नहीं ली जाती। जो पति हैं उनके लिए सबसे सेफ जगह है तो उत्तराखंड है। उत्तराखंड प्रीमियर लीग का दूसरा सीजन अब सितंबर में शुरू होगा, जिसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। दूसरे सीजन में खिलाड़ी ज्यादा होंगे, आयोजन बड़ा होगा। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने सीजन 2 की तैयारियों का आगाज कर दिया है। यूपीएल इस बार जो हम लोग 2 टीम्स बढ़ा रहे हैं, मेंस में 2 टीम्स और वुमेन्स में 2 टीम्स, टोटल 7 और 5 टीम हो जाएंगी, क्योंकि अब हमारा बंच बढ़ रहा है कि लड़कियां भी अब WPL खेल चुकी हैं, खेल रही हैं, 4-5 लड़कियाँ खेल रही हैं, इंडिया भी खेल रही हैं, तो पैकेट हमारे यहाँ बंच बढ़ चुका है।
तो टीमें बढ़ा रहे हैं, कंपटीशन बढ़ेगा। केदारनाथ धाम में लगातार श्रद्धालुओं का तांता उमड़ा हुआ है। अब तक 13,50,000 श्रद्धालु बाबा केदार दर्शन कर चुके हैं। यहाँ पर हर रोज 2 से 3 हज़ार की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मॉनसून की अपडेट ले लीजिए, जो कि श्रद्धालुओं के ऊपर मॉनसून की मार भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन बद्रीनाथ धाम पहुंचने का सिलसिला श्रद्धालुओं का भी दूसरी ओर जारी है। सोमवार को 1,817 भक्तों ने दर्शन किए हैं। 11 लाख से ऊपर भक्त अब तक दर्शन कर चुके हैं। उत्तराखंड और उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री धाम में अब तक 11,60,000 से अधिक यात्री दर्शन कर चुके हैं। 5,60,000 से ज़्यादा यमुनोत्री, 6 लाख से ज़्यादा मां गंगा के दर्शन कर चुके हैं भक्त। उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों की सुंदरता और आध्यात्मिक वातावरण को बेहतर बनाने की दिशा में वन विभाग अनोखी पहल करने जा रहा है। अब आस्था पथों और अमृत सरोवर के आसपास रुद्राक्ष वाटिका विकसित की जाएगी। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की धरती आस्था, प्रकृति और आध्यात्म की त्रिवेणी रही है। अब इसी भाव को और सशक्त रूप देने जा रहा है राज्य का वन विभाग। प्रदेश के आस्था पथों और अमृत सरोवरों के आसपास अब रुद्राक्ष की वाटिकाएं विकसित की जाएंगी और इसकी शुरुआत होगी इसी हरेला पर्व से। इससे न सिर्फ पर्यावरण को संबल मिलेगा बल्कि धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। रुद्राक्ष हमारा बहुत पवित्र वृक्ष होता है। उसके पौधे रोपित करने का काम आस्था पथ पर, अन्य स्थानों पर ये किया जाएगा और करेंगे। और हरेला पर्व पर 5 लाख पेड़ लगाने का, एक दिन में 5 लाख पौधे रोपित करने का हमने लक्ष्य लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर वन विभाग ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया है। सभी डिवीजनों से अमृत सरोवरों और आस्था पथों के साथ साथ ऐसे धार्मिक स्थलों की सूची मांगी जा रही है। इसी हरेला पर्व पर ऐसे चयनित जगहों पर रुद्राक्ष का प्लांटेशन किया जाएगा। सभी वन प्रभागों को निर्देशित किया है कि वो ऐसे स्थानों को चिन्हित करें जहां इस प्रकार की वाटिकाएं इस बार हरेला के अंतर्गत रोपित की जा सकती हैं और उसके लिए पौधों की कितनी आवश्यकता होगी। अमृत सरोवर मिशन के तहत बनाए गए जल स्रोत अब सिर्फ वाटर स्टोरेज नहीं होंगे बल्कि रुद्राक्ष की हरियाली से घिरे हुए एक शांतिपूर्ण आध्यात्मिक स्थल के रूप में भी विकसित किए जाएंगे। देखना होगा कि वन विभाग इसे किस तरह से धरातल पर उतार पाता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। रामनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फाटो जोन में इन दिनों भोला टाइगर छाया हुआ है। भोला के पर्यटकों को जमकर दीदार हो रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि भोला पर्यटकों को दीदार अपने दे रहा है। भोला कभी सड़क पर बैठा हुआ नजर आता है, कभी अटकेलियां करता हुआ नजर आया। जिप्सी को देखकर अब शर्माता भी नहीं है भोला, रोड पर टहलता हुआ नजर आता है।